हेलो दोस्तों। आई होप सो सभी सही होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ओवरले का है टॉपिक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा कैनवा है ये आर्क मैप का कैनवा है। जो हम ओवरले की बात कर रहे हैं वो ओवरले हमें एनालिसिस टूल के ओवरले में मिलता है। जो ओवरले के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इरेज, आइडेंटिफाई, इंटरसेक्ट, स्पेशल जॉइन, सिमेट्रिक डिफरेंसेस एंड यूनियन एंड अपडेट। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना मैं आज आपको बताऊँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बिना वक्त को गंवाए हुए अभी हम ओवरले के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा समरी हो जाए, ओवरले होता क्या है। देखो, ओवरले को समझना सबसे आसान तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बेसिक वो हमारा वेक्टर डेटा हो, पॉइंट लाइन पॉलीगन्स का डेटा हो, अगर वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं यानी वो ओवरले कर रहे हैं, तब हम इस ओवरले का यूज़ करते हैं। बेसिकली इस ओवरले टूल का इस्तेमाल दो तरह के वेक्टर डेटा का फीचर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, काइंड ऑफ जैसे कि आप मान सकते हैं पॉइंट का पॉलीगन के साथ हो, या लाइन का पॉलीगन के साथ हो, या पॉलीगन टू पॉलीगन हो, तब हम ओवरले का यूज़ करते हैं। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपना एरिया ले लेते हैं। जैसे मैं एरिया लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि हमने मान लीजिए हम बाउंड्रीज ले लेते हैं। ये हमारा जो बाउंड्रीज हैं ये हमारे स्टेट्स बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं। तो हम पहले एक स्टेट बाउंड्री ले लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारे स्टेट बाउंड्रीज को हम होलो कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना, ये हमारे अलग अलग बाउंड्रीज हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमें पहला करना है इरेज टूल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक और बाउंड्री ले लेंगे। हमने क्या बोला था, या तो दो पॉलीगन होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास दो फीचर्स होना चाहिए। तो पहले फीचर्स तो हमारे ये पॉलीगन्स है। ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब देख पा रहे हैं इसी के अंदर हमें डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको होलो कर लेते हैं और इसको हम एक रंग दे देते हैं, है ना। तो ये आप सब देख पा रहे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से हम पहले हम एक काम करते हैं, हम स्टेट को ले लेते हैं। स्टेट के हम कुछ एरिया को ले लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ हरियाणा। हरियाणा छोड़ो, हम ले लेते हैं पंजाब ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने एक पंजाब का एरिया ले लिया। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कभी कभी हमारा देखो जैसे हमारा ये पूरा ही बंद हो गया है, शायद 2 क्लिक करने पे ऐसा इश्यूज होता है। तो मैंने इस ऐप को दोबारा ऑन कर लिया है दोबारा। तो अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। तो हमने पहले क्या किया था, हमने पहले लिया था स्टेट बाउंड्री। तो इसका तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए ना मैंने एक तरीका ढूंढा है ताकि इस तरह के इश्यू जो हैं वो ना हो। तो पहले हम ये वाला सिलेक्शन टूल लेते थे ना, अब हम एडिटर को ऑन करके, ठीक है, हम इसका सिलेक्शन टूल लेंगे। इसके सिलेक्शन टूल देखिए, ये जैसे ऑलरेडी आ चुका है, ये हमारा है सिलेक्शन टूल। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस सिलेक्शन टूल की खासियत क्या होती है कि इससे आप कहीं भी क्लिक करो, आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो आपका बंद नहीं होता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ क्लिक किया, अब हम यहाँ से जाके इसकी बाउंड्री को एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बाउंड्री आ जाएगी। तो मैं इसकी बाउंड्री रख लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम रख लेते हैं हम। ये हम क्या कर रहे हैं, ओवरले टूल का कर रहे हैं ना, ओवरले टूल, राइट। ये हमने ओवरले टूल का एक फोल्डर बना लिया, हमने एक्सपोर्ट कर लिया पंजाब को। हमने क्या किया है, पंजाब को ले लिया है। पंजाब को हमने इसमें ले लिया है। ठीक है, ये हमारा पंजाब। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हम ये एक्सपोर्ट करें। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका काम हो गया हमारा। तो अब हम इसको हटा देंगे जी। ठीक है ना, अब इसको हम जूम टू लेयर कर लेते हैं। अब हमें दूसरा एरिया चाहिए। दूसरा एरिया हम कहाँ का लेंगे, दूसरा हम ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। ठीक है ना,
ये हमारा डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब इसको भी हम होलो कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके, और इसको हम कोई कलर दे देते हैं ताकि हमें ये पता चले पंजाब के अंदर में कितने हमारे अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। अब देखिए, ये हमारा पंजाब एरिया था, इस पे हमारे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ से जाके चेक करेंगे ना तो हमें अलग अलग दिखेंगे। देखिए, आप देख रहे हो, ये रहा, देखो अलग अलग दिख रहे हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, या अमृतसर गुरदासपुर, ठीक है ना, ये अलग अलग आ गया। तो हमने आपको पहले बताया था कि हम इस वाले टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले टूल का हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं वो हैंग हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हमने एक को सिलेक्ट कर लिया, हम मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, बट हम एक एक करके करेंगे ताकि चीज़ें और अच्छे से हमें समझ में आए, ठीक है ना। वही सेम प्रोसेस रहेगा। एक्सपोर्ट करेंगे हम, ये था हमारा, यही डाल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंजाब डाल देते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। याद रहेगा कि हमने क्या ले रखा था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पंजाब, इसको ओके कर दिया, इस डेटा को भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अगर हम ये वाला इसका डेटा हटा दिया जाए तो आप देख रहे हो इसके अंदर हमें ये दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप, है ना। इसके अंदर ही हमें 2 पॉलीगन दिखे। अब हम इन्हीं 2 पॉलीगन से ही पूरा हम काम कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको भी हटा दिया, हमने जूम टू लेयर कर दिया। अब हम एडिटर को बंद कर देते हैं, एडिटर हमारा ऑलरेडी बंद हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं अपने ओवरले टूल पे। ओवरले टूल कहाँ था हमारा, एनालिसिस टूल में, फिर ओवरले टूल। एक ओवरले टूल यहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है, अगर आपको मैं दिखाऊँ, नहीं नीचे होता है, सॉरी, स्पेशल में जाते हैं, ये ओवरले में यहाँ आ जाते हैं। ये ओवरले का यूज़ अलग है, इस ओवरले का अलग है। तो पहले हम इरेज टूल से पहले से स्टार्ट करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं ना, इसमें लिखा है क्रिएट ए फीचर क्लास बाय ओवरले द इनपुट फीचर फ्रॉम द। आप देख पा रहे हैं, ये एक पिक्चर से हमें बता रहा है कि ये हमारा इनपुट था, ये हमने इरेज किया एरिया और यहाँ से इसको होलो कर दिया इसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कौन सा एरिया लेंगे, हमारा बड़ा एरिया है, कौन सा है, पंजाब है, ठीक है। हम बड़े में से छोटे एरिया को निकालते हैं, तो इनपुट हमारा क्या होगा, जो बड़ा एरिया है जो उसको कवर करेगा वो हमारा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट आएगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब। अब हमने इसको एरिया दे दिया, इरेज टूल, क्या था इसका नाम, इसका था ओवरले इरेज, ठीक है ना, इरेज डॉट एस एच पी। एस एच पी इसीलिए आया क्योंकि फीचर क्लासेस है, तो हमने इसे ओके कर दिया। अभी आप देखेंगे क्या होता है मैजिक। ये देखिए, अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ तो देखिए इसने इस एरिया को यहाँ से हटा दिया। देखिए, ये हमारे पास क्या था, डिस्ट्रिक्ट था ना इधर पंजाब का, देखो इसने यहाँ से इसको हटा दिया, पंजाब को ही हटा दिया इसने, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया, इस वाले डिस्ट्रिक्ट को जो शायद अमृतसर था, अमृतसर का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इरेज टूल। अब अगले टूल को हम देखते हैं। अगला टूल हमारा है आइडेंटिटी टूल। अब आइडेंटिटी टूल का काम क्या होता है, आइडेंटिटी से पता चल रहा है, जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, हम इसकी आइडेंटिटी कर रहे हैं कि ये कौन सा टूल है और इसमें कौन सी चीज़ें क्या हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी टूल में हम पहले, जैसे ही मान लीजिए हमने, ये पंजाब है, अब पंजाब में से हमें क्या चाहिए, हमें अमृतसर चाहिए। तो अगर हम इसके एट्रीब्यूशन में जाएंगे तो हमें देखिए सिर्फ पंजाब का एक दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने इस डेटा को क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। अगर हमने इस डेटा को क्लिप किया होता, वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, तो फिर क्या होता है, एक बार आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें चीज़ों को समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लेंगे, हमने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लिया। अब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को हम क्या करेंगे, होलो करेंगे, ठीक है। अब हम इस वाले एरिया को क्लिप करेंगे उस वाले एरिया के साथ, ये हमने क्लिप टूल में गए। अब लिखा है इनपुट फीचर। इनपुट पर हमेशा कौन सा आता है, जो हमारे पास सबसे बड़ा एरिया होता है। बड़ा एरिया कौन सा हमारा, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। क्लिप किसको करना है, हमें करना था एक्सपोर्ट पंजाब को हमें क्लिप करना था, ठीक है। ये हमने आउटपुट दे दिया, हमने लिख दिया एक्सपोर्ट पंजाब क्लिप, क्लिप डॉट एस एच पी, ठीक है। ये हमारा एक फीचर आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट ओके कर देंगे। और ये हमारे यहाँ पे कमांड चल रहा है, ये हमारा कमांड चालू ओके हो गया है। अब हम सबको हटा देंगे, ये हमारा क्लिप वाला आ गया है, ठीक है। ये हमारा एरिया, अब इसको
इसको देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे, देखिए हमारे पास अलग अलग सा, देख रहे हो, शेप, लेंथ, शेप, एरिया, सब कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसी क्लिप में अगर मैं अपना एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पंजाब डालता हूँ और इसको होलो करता हूँ, फिर देखिए क्या होता है। ये देख पा रहे हैं, इसमें ये आ गया ना, आ गया क्या, नहीं आया? तो ये ऑलरेडी आ गया। अब मेरे को इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ है। दो तरीके से हो सकता है, या तो हम एडिटर में जाके, जैसे मैंने बोला था, मैं इस टूल का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गया हूँ आजकल। देखिए ये टूल आ गया, अब मैं इसको ओके करता हूँ। अगर मैं इसके एट्रीब्यूट में जाऊँगा ना, तो देखो यहाँ पे पॉलीगन आ गया ना, अमृतसर सेलेक्ट आ गया, देखो, है ना। तो और अच्छे से समझते हैं आइडेंटिटी टूल का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आए हम, हमें बड़े में से छोटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ताकि हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हमारा फ्री रहे। ये हमारा ऑप्शन आ गया। अब देखिए इधर हमारे पास आइडेंटिटी टूल का मतलब क्या बता रहा है। हम इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको देखेंगे ना, इमेज को हम समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा इनपुट एरिया था, ठीक है ना, ये हमारा था इनपुट एरिया, जिसमें हमने क्या किया था, ये हमारा सीड थी, ये हमारा दूसरा फीचर था, दो फीचर थे। इसने इस फीचर को आइडेंटिटी किया है कि इस फीचर में ये कहाँ तक आता है, तो इसने इसको पूरा ही फीचर को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसमें कहाँ आता है। तो हम क्या करेंगे, पहला था एक्सपोर्ट क्लिप वाला, और हाँ ठीक है ना, ये एक्सपोर्ट क्लिप वाला आ गया। फिर दूसरा आइडेंटिटी फीचर, हमें आइडेंटिटी किसको करना है, डिस्ट्रिक्ट पंजाब को करना है। तो हम गए, यहाँ पे लिखा हमने डिस्ट्रिक्ट पंजाब, यहाँ पे हमने आउटपुट दे दिया, आउटपुट में दे दिया हमने आइडेंटिटी, एक सेकेंड, आइडेंटिटी डॉट SHP, ठीक है, ये हमने ओके कर दिया, यहाँ हमने कमांड दे दी। अब देखते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ों को। ये हमने एक्सपोर्ट पंजाब जो किया था, इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास ये वाला डेटा, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा है, ठीक है, इसको भी हम होलो कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमें क्या दिखाता है, एट्रीब्यूशन में, ये देख पा रहे हैं आप। अच्छा हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, वो है हमें टेबल के फॉर्म्स में पहले हम इसको ऐड ऑन करेंगे। पहले हमने लिख दिया नेम, ठीक है ना, पता कैसे चलेगा इसको, हमने नेम डाल दिया, नेम का कॉलम आ गया, नेम का कॉलम आया भी, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये इसमें नेम किस में आता है, हमारे नेम आता है हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, इसको करेंगे टेक्स्ट का फॉर्म, ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमें इसमें नाम को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करते हैं, ऐड के लिए हम यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक, एडिट फीचर, स्टार्ट फीचर, ओके कंटिन्यू, यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके एट्रीब्यूशन में क्या, यहाँ पे हमने इसका नाम था पंजाब, नहीं अमृतसर, बाकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, अमृतसर की जो भी है। ये मैंने अमृतसर लिख दिया, ठीक है। राइट, अब हमने जो डेटा हमें चाहिए था, ये डेटा, अमृतसर का ये डेटा आ गया, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूशन गए, एट्रीब्यूशन जाने के बाद यहाँ पे हमने कॉलम इसका ऐड ऑन, देखो कॉलम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एडिटर हम ऑफ करेंगे, ठीक है ना। हमने एडिटर ऑफ किया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे ऐड फील्ड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हमने डाला नेम, और यहाँ पे हमने कर दिया इसका टेक्स्ट के फॉर्मेट TS। अब इस नेम में हम जो डालेंगे ना, वो वहाँ आ जाएगा। जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे नेम में करना है, यहाँ का नेम डालना मेरे को अमृत
अमृतसर डाल दिया मैंने, यहाँ पे गए, यहाँ पे सेव स्टॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने अमृतसर डाल दिया और अब हम इसके नाम में क्या करेंगे, लिखेंगे अमृतसर, ठीक है। अमृतसर डाल दिया, अभी पता चल जाएगा नहीं अमृतसर का है, ओके। अब हमने क्या किया, आइडेंटिटी टूल था, हमने इसको इस टूल में गए, यहाँ गए, यहाँ पे भी हमने एक कॉलम कर देंगे नेम का, किया, यहाँ पे हमने टैक्स कर दिया, ओके कर दिया, बस इतना ही करना है, ठीक है। सेव, छोड़ो, हो गया, यहाँ आ गया, इसको हमने कर दिया रिमूव। अब हमारे पास बचा है ये डेटा था, ठीक है, एक्सपोर्ट डेटा और वो था। अब हम दोबारा जाएंगे आइडेंटिटी में, यहाँ जाएंगे एक्सपोर्ट, इसको करेंगे अमृतसर, इसको करेंगे आइडेंटिटी यहाँ 1 डाल देते हैं, क्योंकि हमने उस समय ध्यान नहीं दिया था इसको करना। तो अब देखिए आप, अब देखिए क्या होता है, यहाँ आए, हमने यहाँ किया, अब इसके नेम वाले कॉलम में देखिए आप, नेम 1 में जहाँ जहाँ अमृतसर है वहाँ पे ये क्लिक कर देगा। अगर ये और जगह भी होता तो ये और जगह भी आ जाता। तो ये हमारा आइडेंटिटी कर दिया इसने कि ये वाला जो कॉलम है हमारा वो अमृतसर का है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ये 2 हमने इसमें बना दिए, बाकी का वीडियो मैं अगले उसमें बनाता हूँ, ठीक है।